मेरे सभी किसान साथियों को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करेंगे। गंभीर विषय है कि पौधों की कटाई। अगर हम पौधों की कटाई गलत ढंग से कर देते हैं साथियों, तो हमारा पूरा का पूरा पौधा ख़त्म भी हो सकता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो उसमें फंगस भी आ जाएगा। अगर कटाई ठीक से नहीं करेंगे तो हमारे पौधे की कैनोपी हम बनाने के लिए कटिंग करते हैं। जो फालतू की टहनियाँ होती हैं वाटर शूट, उनको निकालने की कोशिश करते हैं। अगर उनकी जगह कोई गलत टहनी कट जाती है साथियों, तो हमारे पौधे की बढ़वार रुक जाती है और अच्छा करने की बजाय बुरा हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही कामयाब रहने वाला है आप सभी के लिए। आप सभी भाई बड़े ध्यान से और तसल्ली से देखिएगा। लास्ट अंत तक एक एक चीज़ को बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटा बना के और उसी के अंदर आपको पूरा बताऊं। पहले तो मैं आपको साथियों, मेरा ये 3 साल का पौधा है और आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर पतझड़ आया हुआ है और ये काफ़ी ग्रोथ किया हुआ है। इसकी हाइट भी आप देख सकते हैं, लगभग 10 फीट के आसपास इसकी हाइट जा चुकी है। और साइडों के अंदर साथियों, अब पिछला फल हमने लिया था इसलिए कटिंग नहीं किया था, इसकी कटिंग अभी करेंगे। तो ये भी ज़रूरी नहीं है साथियों, हमें कटिंग वही करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि इस बार फल ले अगले बार फल ना ले। अगर आपका पेड़ स्वस्थ है तो आप हर एक फल के, हर एक मौसम के फल को ले सकते हैं। जैसे कि नींबू के अंदर 12 मासी भी नींबू होता है और साल में एक बार भी नींबू आता है और 2 बार भी आता है। तो साथियों, हम दोनों तीनों ही फसलें ले सकते हैं अगर आपका पौधा स्वस्थ है। तो उसके लिए हमें कटिंग बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि कुछ ऐसी टहनियाँ निकलती हैं साथियों जिसके अंदर फल नहीं आता और हमारे पौधे की सारी खुराक को वो लेके चली जाती हैं। जैसे कि मैं आपको अपने इसी पौधे के अंदर दिखाता हूँ, आप खुद थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको आइडिया देता हूँ। वो जो वाटर शूट होती है वो बिल्कुल हरी रहेगी, उसके पत्ते लास्ट में झड़ेंगे, उसके ऊपर फल कम आएगा। उसके अंदर जो, जैसे नींबू का पौधा है, उसके अंदर कांटे लंबे होंगे। तो ये इनकी पहचान है और वो ग्रोथ बहुत जल्दी से लेगी। उसके मुकाबले में जब हम दूसरे कलम की कटिंग को देखेंगे तो वो पौधा कम हेल्थी आपको लगेगा। तो आप देख सकते हैं इस साइड में ये कम हेल्थी पौधा लग रहा है जो हमारे कटिंग का है ओरिजिनल। और ये देखिए, ये पूरा हरा है। इसको वाटर शूट बोलते हैं साथियों। ये अन्य टहनियों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी स्पीड से भागता है। इसी के अंदर से निकला हुआ एक दूसरा वाटर शूट है जो सबसे ऊपर गया हुआ है, लगभग 10 से 12 फुट की हाइट के ऊपर। तो साथियों, इसको सर्दियां थी इसलिए हमने पहले नहीं निकाला, क्योंकि सर्दियों के अंदर पौधा ऑलरेडी स्ट्रेस के अंदर होता है। अभी धूप निकलने लग गई है, अभी हम इसकी कटाई छटाई करेंगे। इसके अंदर जो फालतू की इस तरह की टहनियाँ हैं उनको निकालेंगे। और आपको मैं दिखा दूं साथियों कि सभी वाटर शूट की भी कटिंग नहीं करना चाहिए हमें। वो कारण इसलिए है, जैसे कि वो बढ़ के चालू हुआ, अगर उसको स्टार्टिंग में ही फल आ जाता है तो फल को देख के आपको जो फूल आएगा उसी को देख के ये आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर फल कैसा आएगा। अगर हमारे ये जो ऐसे ये कलम वाला इस साइड में डाली निकला हुआ है तो इसके अंदर जो फूल आया है, हमें देख लेना चाहिए कि सेम आगे भी उस वाटर शूट के ऊपर भी इसी तरह के फूल आए हुए हैं। और जल्दी ही हमें पता लगेगा कि एक बार हम सीजन का फल उससे ले लें तो पता लग जाएगा कि अगर उसी तरह के फल आ रहे हैं हमारे को तो हमें उसको नहीं काटना चाहिए। ये पौधे के अंदर कलम से ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी रह सकता है। ऐसा मैंने ग्राउंड के ऊपर अपने पौधे के ऊपर आपके सामने दिखाया है। पिछले में मौसमी के पौधे के ऊपर दिखाया था और अभी ये नींबू के पौधे के ऊपर। तो आप देख रहे हैं साथियों कि इसको काटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम कटिंग करते हैं एक तो कैनोपी बनाने के लिए, नीचे पौधे के अंदर खाद भी देते हैं, पानी भी देते हैं, उसके लिए जगह हो जाए, हमारा पौधा थोड़ा सा ऊपर उठे, नीचे पौधे के नीचे साफ़ सफाई रहे और इस तरह से। तो इसके अंदर साथियों आप देखेंगे कि ऊपर जो गया है वाटर शूट, उसमें अभी भी फल बनने लग गया है और फूल भी खूब सारा आया हुआ है, कम फूल नहीं है। जबकि वाटर शूट में होता क्या है कि फूल और फल कम आता है। उसी के मुकाबले आप इसमें देखेंगे कि इसमें कहीं पे भी फल नहीं है, जबकि भोजन ये सबसे ज़्यादा ले रहा है। तो इसकी कटिंग करेंगे। दूसरा साथियों,
कटिंग करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे पहले बैठने की जगह नहीं थी, हमने बैठने की जगह बनाई और ये देखिए ये टहनी नीचे की तरफ गई हुई थी। इसकी कटिंग आप देखेंगे, मेरे कटिंग करने का और दिखाने का पहला स्टेप यहाँ से चालू होता है साथियों। आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि जैसे कि ये टहनी है, ये नीचे की तरफ आई है, ये धरती मिट्टी की हुई है और ये आगे से भी धरती मिट्टी की हुई है। तो हमें इसकी कटिंग कैसे करनी चाहिए, बात ये होती है मेन कि हमें दिशा, कटिंग का मतलब होता है साथियों कि पौधे को दिशा की दिशा कैसे दी जाए। आप देखेंगे कि उस साइड में मैंने दिशा दी हुई है, आगे कटिंग मारा था और वो टहनी ऊपर की तरफ चली गई। इस साइड में देखिए ऐसे ही है ना। तो अभी इसी तरह से ये बड़ा ध्यान की चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर आप देखिए साथियों, ये जो है ये इस तरह की जो शाखाएं हैं उसको ऐसे तिरछा, ये आपको दिखाने के लिए ये मैंने तिरछा किया हुआ है। ये अगर हम इस तरह से तिरछा काटते हैं इसको तो इसमें जो ये फुटान निकलेगा ये फुटान ऊपर की तरफ चलेगा ना कि नीचे की तरफ। तो इसी तरह से साथियों ये आपको दिखाने के लिए था। अभी इस पौधे की जो है कटिंग कहाँ से करेंगे, इसकी कटिंग जो ये यहाँ शाखा है इस शाखा को हम मोड़ेंगे और किस साइड में मोड़ेंगे, इसको ऊपर की तरफ दिशा देंगे। देखो आप इसके अंदर आगे फल आया हुआ है पर इसकी दिशा नहीं बन पा रही है, इसकी कैनोपी नहीं बन पा रही है। आप देखो मैंने अभी भी इसको अपनी कैंची को थोड़ा तिरछा पकड़ा हुआ, आप देखिए फिर से दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे तिरछा लगाया, ये तिरछा लगाया और हमने ये कटिंग कर दिया। आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये तिरछा है। तो इस तरह से तिरछा काटना है और काटने के अंदर साथियों ध्यान ऐसा रखें कि ये फटे ना तो ये फटे और ना ही ये फटे, दोनों में से कोई भी फटना नहीं चाहिए। अभी एक ध्यान और रखना है साथियों, अगर शाखाएं किसी भी टहनी के अंदर नीचे की तरफ चलती है, आप देख रहे हैं बाकी किसी भी पौधे के अंदर ये झाड़ी नुमाई होता है, फिर भी इसके अंदर कोई भी शाखा नीचे की तरफ मैंने नहीं छोड़ी है। यहाँ पे भी कटिंग जो मेरा करने का तरीका है वो सेम ऐसे ही लिया मैंने, यहाँ पे भी ऐसे ही लिया है। ऐसे लेंगे साथियों तो टहनियाँ ऊपर की तरफ चलेंगी, गोल काटेंगे टहनियाँ आगे की तरफ चलेंगी और आपने ऐसे मार दिया टहनियाँ नीचे की तरफ चलेंगी। ये इसका मेन था। तो ऐसे ही साथियों, ऐसे ही पूरे बगीचे की आप किसी भी पौधे की कटिंग अपने घर पे ही कर सकते हैं। देखो अभी ये यहाँ पे टहनी गई साथियों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टहनी गई यहाँ पे, ये सीधा ऊपर की तरफ जाएगी। इसके साथ में साथियों जो ये छोटी ब्रांचें ऐसी होती है इनके ऊपर ये ग्रोथ नहीं लेंगी, हमें इनको नहीं काटना चाहिए क्योंकि इनके अंदर फल आता है साथियों। फल आने के बाद में ये यहीं पे स्टॉप हो जाएंगी और ये बढ़ेंगी नहीं, अगले साल ये सूख जाएंगे और आप इनको काट दीजिएगा जैसे मैंने यहाँ से काट दिया है। इसमें भी कुछ ऐसी होती हैं जो ग्रोथ वाली होती हैं, कुछ ग्रोथ वाली नहीं होती। आप देख रहे हैं जितने भी फूल आए हुए हैं वो सारे के सारे इन छोटी छोटी टहनियों के ऊपर आए। तो किसी भी पौधे के अंदर आप इनको नहीं काटिएगा, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। जैसे आप ये देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ गया है, इसके अंदर ये ऊपर की तरफ टहनियाँ चली गई है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा था। तो हमने क्या किया साथियों, इसके ऊपर यहाँ से आप देखिए सेम वैसी तरह ये कट लगा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था उसको आप समझ गए होंगे एक ही वीडियो के अंदर। अभी आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये भी सेम ऐसे ही है, इसको यहाँ से कट लेंगे हम, ये कट ले दिया हमने। अब ये टहनी ऊपर की तरफ चलेगी ना कि नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जाने वाली टहनी एक यहाँ पे है तो इसको भी हम कटिंग कर देते हैं। एक ये भी इसके साथ में आट कर रहा है, ये भी लो और इसको भी कर देते हैं। ये एक नया वाटर शूट आप देख रहे हैं इसके अंदर से निकल रहा है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें इन चीज़ों का देखना चाहिए। एक आप देख रहे हैं कि ये टहनी के बीच में एक छोटी शाखा ने दूसरी शाखा को ये जख्म कर रखा है, तो हमें इनको निकाल देना चाहिए साथियों।
और टहनियों के बीच में आपस में गैप बने हुए रहना चाहिए। तो एक ये हमारा मकसद था इस तरह से आप लोगों को दिखाने का। जैसे कि ये है, मैं बारी बारी से आपको दिखा रहा हूँ एक एक चीज़। साथियों जल्दी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, काटने को इसको बहुत जल्दी हम काट सकते थे। ऐसे ही तसल्ली से आप अपने पौधे की भी कटिंग करना, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक टहनी को, क्योंकि एक एक टहनी को आपने ग्रोथ करवाने के अंदर बहुत खर्चा लगाया है। और इसको अगर एक बार कहीं गलती से कट गई है तो वो दोबारा आप उसको जोड़ नहीं सकते और पौधे को मोटा नुकसान इससे हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको मेनली ध्यान रखना है साथियों। तो यही मेरा मकसद था कि आप लोगों को बताऊं मैं। जैसे ये हमने कटिंग कर दिया, ये भी शायद फ़ोन में साथियों क्लियर आ नहीं रहा, बाकी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमने इसी तरह से टेढ़ा ही कटिंग किया है। कोई भी कटिंग ऐसे नहीं मिलेगी कि वो सीधी कटिंग हो, उसको हर एक कटिंग को हमने